तो ये बात है 9th क्लास की। मैं 9th क्लास में हुआ करता था और मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया हुआ था। अब मॉनिटर था तो अपना काम तो करना ही पड़ता था, इसके अलावा भी मुझे और बहुत चीज़ें देखनी पड़ती थी कि मतलब क्लास में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी। तो एक बार की बात है, मैं लंच कर रहा था, रिसेस का टाइम था, लंच टाइम का। तो सब मेरे दोस्त बाहर खेल रहे थे प्लेग्राउंड में और मैं शायद थोड़ा लेट हो गया था लंच करने में, और वो सब निकल चुके थे, मुझे बस निकलना ही दूर था। और क्लास में कुछ 3-4 लड़कियां थी, वो भी लंच कर रही थी, और मेरे कुछ और 2-3 दोस्त जो कि मेरे पीछे बैठ के लंच कर रहे थे, और उनका लंच शायद जल्दी ख़त्म हो गया। तो उनका जो खाना था पचना स्टार्ट हुआ और वो उछल कूद करने लग गए। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे। तो उसी दौरान लंच टाइम में क्या था कि हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो राउंड लिया करती थी कि टीचर्स हैं वो तो क्लास में होंगी नहीं, वो भी लंच कर रही होंगी, तो जो बच्चे हैं वो शरारतबाजी ना करें, क्योंकि तुम्हें पता है जब अगर रिसेस में बच्चे अकेले हों तो सब चौक ख़त्म कर देते तोड़ तोड़ के, मार मार के, है ना। अपना रबड़ बनाएंगे, ऐसे ताने लगाते हैं पेपर से, पेपर के जो बुलेट्स बना लेते हैं वो, तो कुछ भी चलता रहता है। और कुछ बस ऐसा ना हो, वो घूमती थी। तो मैम स्ट्रिक्ट थी बहुत ज़्यादा। अब इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उनसे पहले उनका डर आया करता था, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं किसने उनकी ड्यूटीज़ लगाई थी, उनको अंदर से था कि मुझे ना समाज का भला करना है, स्कूल का। तो जहाँ जहाँ से मैडम जाती थी उससे पहले पहले वो बच्चे भागते हो जाते थे कि हर क्लास में बोलते थे कि प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम। कई बार तो ये लगा हमें कि मैम ने खुद बच्चे पाल रखे हैं कि तुम जाओ मुझसे पहले बता दिया करो ताकि बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे क्लास में, पता है। चलो आई मैम, हमारी क्लास के सामने रुक गई आके। मुझे लगा चली जाएंगी, देखा मेरी तरफ और क्लास के अंदर आने लगी। साड़ी वाड़ी पहनती थी, आराम से ठुमक ठुमक के आ रही है मैम, और मैम का बॉय कट था, वैसी थोड़ी डरावनी थी और देखने में तो थी ही और वैसे भी थी। आई मेरे पास रुकी, बोली मदान, यस मैम, यू आर मॉनिटर ऑफ द क्लास। मैं यस मैम। बेटा एक बात बताओ, ये पीछे तुम्हारा पंखा हिल क्यों रहा है जोर जोर की। मैंने कहा पता नहीं, मतलब मैं अभी तक तो ऐसा मैंने देखा नहीं था पीछे, क्योंकि मैं तो लंच कर रहा था। मैंने मुड़ के पीछे देखा तो जो पंखा है ना, पंखा इतनी जोर के हिल रहा था, एक पंखुड़ी एक दीवार पे, दूसरी पंखुड़ी दूसरी दीवार पे, छटक छटक चलक चलक पंखा ऐसा, मतलब पंखा बस टूटा नहीं, दम नहीं निकला पंखे का मतलब दे थपेड़े लग रहे थे, ऐसा लग रहा दीवार पे। तो मैं देख के समझ गया भाई, ये तो पीछे जो अपने लड़के थे शर्मू और विक्की, वो दोनों कुछ कुछ कलाबाजियाँ खा रहे थे, उन्होंने कुछ कुछ करामात की है इनकी। मगर मेरे अंदर का दोस्त जो था, जिंदा था और हमेशा है, तो उसने उनको बचाना चाहा। मैंने बोला कि मैम ये पंखा जो है अभी बस चल रहा था, किसी ने बंद किया होगा तो बस ये रुक रहा है। कान खींचा मेरा जोर की, अपने पास लेगी और बोली, मन मन बोली वो, सच में तुम ही मॉनिटर हो क्या, पक्का से, सच में। मैंने मन में कहा कि हाँ मॉनिटर तो मैं ही हूँ, मगर दोस्ती सबसे ऊपर है ना मैम। फिर वो बोली कि बेटा एक बात बताओ, पंखा चाहे कैसे चलता है। मैंने बोला मैम ऐसे ऐसे चलता है। कह रही मान लो मैंने पंखा बंद कर दिया, अब क्या होगा पंखे के साथ। मैंने कहा मैडम पंखा रुक जाएगा। बेटा पंखा कैसे रोकेगा। मैं कहा मैडम ऐसे ऐसे धीरे धीरे रोकेगा। और ये कैसे हिल रहा है। मैंने कहा ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो मतलब किसी ने हिलाया होगा ना। मैं चुप, मतलब क्या कहता। आउटसाइड में ऑफिस, आफ्टर द रिसेस, ठीक है, यू थ्री ऑफ यू, और कह के चली गई। अगला लेक्चर स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि मैम भूल गई होंगी, अपने दोस्तों को बचाना चाहिए, जब तक सिर पे ना आए, मतलब पानी सर के ऊपर से ना चला जाए तब तक क्यों, मतलब ऐसा कुछ जद्दोजहद करनी है। ठीक है, आधा घंटा हो गया। हमारी जो पीएन आंटी थी, मैम ने उनको भेजा कि इन तीनों बच्चों को बुला के लाओ, पहले मदान को भेजना। ठीक है, वही हुआ। हमारी मैम थी, मदान को बुलाया गया, जाओ अपने प्रिंसिपल मैम के पास जाओ, और मैं चला गया। और मेरे बाद उन दोनों को भेजना था, तो वहाँ नाम लिखा होता शर्मू और विक्की। मैं चला गया।